आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओमकारेश्वर पावर स्टेशन एनएचडीसी का कोरोना वायरस से बचाव, राहत एवं सामाजिक दायित्व पूर्ति में रहा अग्रणी योगदान। नर्मदा की भयानक बाढ़ के जल को बखूबी नियंत्रित कर क्षेत्र को बाढ़ की तबाही से बचाने में सफल रहा ओमकारेश्वर पावर स्टेशन। लॉकडाउन के बाद भी लगातार 3 पाली में टरबाइन चलाकर किया लगातार विद्युत उत्पादन। परियोजना प्रमुख श्री प्रशस्त दीक्षित के कुशल निर्देशन में अपने पवित्र लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर ओमकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट। आज जब पूरे देश, प्रदेश और निमाड़ क्षेत्र में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है, हजारों लाखों लोग बेरोजगार होकर दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। रोजाना कमाने खाने वाले लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे में ओमकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट एनएचडीसी ने जिस तरह इस संकट काल में आपदा प्रबंधन से निपटने में शासन, प्रशासन एवं आम लोगों के लिए सहयोग के खुले हाथ बढ़ाए, वो काबिले तारीफ है। ये सब संभव हो सका ओमकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट के परियोजना प्रमुख श्री प्रशस्त दीक्षित के सफल मार्गदर्शन से। श्री दीक्षित के सफल मार्गदर्शन में ओमकारेश्वर पावर स्टेशन द्वारा लॉकडाउन के दौरान ओमकारेश्वर मंदिर न्यास द्वारा निराश्रित गरीबों की भोजन व्यवस्था में 2 लाख रुपए का योगदान दिया गया। साथ ही आसपास के गांवों में नयापुरा, तालाब, सिद्धवरकूट, मांडा झोल, कंडिया कुंड, थापना, ओमकारेश्वर एवं कोठी आदि गांवों एवं घरों को सैनिटाइज किया गया। निगम द्वारा अनेक स्थानों पर मास्क तथा हाथ धोने के साबुन वितरण कर कोरोना से बचाव के लिए लाउड स्पीकर द्वारा मुनादी करवाकर जन जागरण अभियान चलाया गया। कोरोना काल में भी 3 पाली में किया बिजली उत्पादन। कोरोना काल के बावजूद ओमकारेश्वर पावर स्टेशन के राष्ट्र के प्रति विद्युत उत्पादनकर्ता की भूमिका का सफल निर्वहन करते हुए लॉकडाउन में भी सतत बिजली का उत्पादन किया गया, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने अतिरिक्त ऊर्जा के साथ 3 पाली में टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया। इसके साथ ही 5 अप्रैल 2020 को 9:09 पर लाइट बंद करने के भारत सरकार के आदेश पर सफलतापूर्वक ग्रिड का संचालन किया गया। परियोजना चिकित्सालय द्वारा भी कोरोना बचाव के लिए एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आवश्यकतामंद घरों में ओमकारेश्वर पावर स्टेशन द्वारा राशन का भी वितरण किया जा रहा है। इस निगमीय सामाजिक दायित्व पर ओमकारेश्वर पावर स्टेशन द्वारा अब तक 4,22,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके साथ ही पावर स्टेशन में ऊर्जा विहार परिसर के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को राशन, साग सब्जी आदि की समुचित व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही जो किसान सब्जी बेचने लॉकडाउन में बाहर नहीं जा पाए, उन्हें यहां प्रवेश देकर आर्थिक सहायता मिल सके, उसके लिए प्रयास किया गया। कैसे किया भारी बाढ़ पर नियंत्रण और सुचारू बिजली उत्पादन। ओमकारेश्वर बांध परियोजना में नर्मदा नदी में आई भारी बाढ़ के बावजूद ओमकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट के परियोजना अधिकारी श्री प्रशस्त दीक्षित के कुशल प्रशासनिक संचालन एवं एनएचडीसी कर्मचारियों, अधिकारियों और स्थानीय मीडिया कर्मी के सभी के सहयोग से बाढ़ को नियंत्रण कर पाए हैं। साथ ही बिजली का उत्पादन भी 1 सितंबर से पुनः प्रारंभ हो पाया है। 2013 की भारी बाढ़ के बाद भी आप किस प्रकार बाढ़ को नियंत्रण कर पाए? आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा पूछे गए प्रश्न पर ओमकारेश्वर बांध परियोजना प्रमुख प्रशस्त दीक्षित ने कहा कि इस बड़ी बाढ़ को नियंत्रण करने में हमारा ही नहीं, इंदिरा सागर परियोजना जिले के प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय प्रशासन एवं मीडिया साथियों सभी का सहयोग रहा। उन्होंने बताया, वैसे इस वर्ष बाढ़ काफी ज्यादा थी। इंदिरा सागर परियोजना ने पानी नीचे नहीं आने दिया। जलाशय का लेवल देखकर समय समय पर धीरे धीरे ओमकारेश्वर परियोजना में छोड़ते गए। इसी तरह हमने भी ओमकारेश्वर परियोजना को नियंत्रित करते हुए 10,000 क्यूमेक से लगातार छोड़ते हुए 35,000 तक लेकर नियंत्रित कर दिया। जबकि इस वर्ष हंडिया से 50,000 क्यूमेक से ज्यादा डिस्चार्ज किया जा रहा था, लेकिन इंदिरा सागर हमने कदम पानी भरने से रोका, जिससे नीचे के स्तर पर ज्यादा पानी नहीं जा पाए। यदि ऐसा नहीं होता तो 7 मीटर और अधिक बढ़ जाता। विद्युत उत्पादन के संबंध में आपने कहा कि यहाँ पर हमारा विद्युत उपाय नर्मदा में आई बाढ़ के कारण लगभग ठप हो गया, किंतु 1 सितंबर की रात्रि धीरे धीरे 8 मशीनों के माध्यम से 520 मेगावाट उत्पादन वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश अनुसार बनाना प्रारंभ हो गया। श्री दीक्षित ने कहा कि 23 गेटों में अब लगभग 9 गेटों के माध्यम से वर्तमान में 10,000 क्यूमेक्स पानी निकल रहा है। इंदिरा सागर बांध और तमाम जिम्मेदारों से आपसी तालमेल के कारण जो मध्य प्रदेश के निचले क्षेत्रों में लोगों को नुकसान होता था, उसमें कमी आई है। अभी बाढ़ के ही मौसम से निकल रहे हैं, इसीलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अनुमान यह है कि इस प्रकार की बाढ़ आने की आशंका कम है। सितंबर माह तक सतर्क रहना है। सारी स्थिति हमारे कंट्रोल में है। हमारा प्रयास है कि एनएचडीसी की दोनों परियोजना इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर मुख्यालय से मैनेजिंग डायरेक्टर के आपसी तालमेल और दिशा निर्देश से अच्छे से संचालन कर पाए। इस बारे में आजाद हिंदुस्तान लाइव ने ओमकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट के परियोजना के प्रमुख श्री प्रशस्त दीक्षित से सीधी बात की। सुनते हैं आजाद हिंदुस्तान लाइव से क्या कहा परियोजना प्रमुख प्रशस्त दीक्षित ने। आज
ओंकारेश्वर परियोजना प्रमुख श्री प्रशस्त जी दीक्षित मौजूद हैं। मीडिया साथियों को आज आपने ओंकारेश्वर बांध की वर्तमान स्थिति और कैसे बाढ़ पर नियंत्रण कर पाए ये जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया है। सर, अभी वर्तमान में जिस तरीके से आपने बाढ़ को नियंत्रित किया है उससे कम नुकसान हुआ है। ये परियोजना आपने किस तरीके से आप कर पाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बाढ़ पे नियंत्रण वर्ष 2020 में जो हम कर पाए हैं, इसमें केवल हमारा ही नहीं, इसमें इंदिरा सागर परियोजना, इस जिले के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ का बाकी जो अमला है सरकारी, एवं साथ ही साथ जन प्रतिभागिता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। प्रेस का भी काफ़ी योगदान रहा है कि वो जनता को समय समय पर बताते रहे कि बाढ़ की क्या स्थिति होने वाली है। हमारा इसमें बेसिक ये रहा कि जो बाढ़ चूँकि काफ़ी ज़्यादा थी इस बार, इंदिरा सागर परियोजना ने उस बाढ़ की विभीषिका को नीचे नहीं आने दिया और अपना लेवल बढ़ा के उसमें समाहित कर लिया, जिससे कि वह अपने जलाशय स्तर के अंदर भी रहे और धीरे धीरे करते हुए पानी हमें ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट को छोड़ते रहे। ओंकारेश्वर परियोजना ने उस बांध के पानी को नियंत्रित रखा। जो बाढ़ थी वो 10,000 से होकर शुरू होते हुए 33,000 तक हमने रखा, जबकि ऊपर जो है हंडिया और उसकी तरफ हमने NCA वगैरह इन सबसे पता किया तो ये 50,000 से ऊपर क्यूबिक से ज़्यादा डिस्चार्ज पीक आई थी, लेकिन उसको हमने ज़्यादा समय डिस्चार्ज करके एकदम से पानी बढ़ने से रोका, जिससे कि जल स्तर नीचे के स्तरों पे ज़्यादा नहीं जा पाया। अन्यथा करीब करीब जो है 5-7 मीटर और भी ऊपर पानी चला जाता तो उससे कम रहा हमारा। और यहाँ पे हमारा विद्युत उत्पादन तो उस तारीख से हमारा ठप हो गया था, जिससे कल 1 तारीख को दोबारा हुआ है। अभी भी करीब करीब 10,000 क्यूबिक के करीब पानी निकल रहा है, लेकिन हमारा जनरेशन प्रॉपर हो रहा है। नीचे जो बाढ़ से जो लोगों को डिस्कम्फर्ट होता था उसमें कमी आई है। अभी बाढ़ के ही मौसम से हम निकल रहे हैं, सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन अनुमान यह है IMD वगैरह के जो डेटा है उससे कि अब इस प्रकार की बाढ़ आने की आशंकाएं कम हैं, लेकिन हमें सितंबर माह तक तो कम से कम सतर्क रहना है। अभी सारी स्थितियां हमारी कंट्रोल में हैं। NHDC के दोनों परियोजनाओं पर, इंदिरा सागर और यहाँ पर, इसमें हम लोगों को अपने अपने निगम मुख्यालय से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब उनसे भी दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, जिसकी वजह से हम इन बांधों को अच्छे से संचालन कर पाए। और मध्य प्रदेश की जनता एवं गुजरात भी इसमें शामिल है, वो एकदम से समझ में नहीं आता है, लेकिन यह पानी जो यहाँ से निकलता है वो सीधे सीधे गुजरात जाता है। अगर पानी ज़्यादा जाता तो गुजरात को भी डिस्कम्फर्ट होता, मध्य प्रदेश की जनता को होता। लेकिन मां नर्मदा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे निगम मुख्यालय के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और आप सभी लोगों के सहयोग से, मां नर्मदा की कृपा से हम इस विभीषिका को कम से कम तकलीफ के साथ झेल पाए। अभी और कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है? अभी करीब हमारे 10 गेट खुले हुए हैं। 8,000 क्यूमेक के करीब पानी जो है आपका गेटों से निकल रहा है, 2,000 के करीब उससे निकल रहा है पावर हाउस से। बिजली उत्पादन की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या अपने फुल स्पीड से या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बिजली वापस बनने लग गई? बिजली का ऐसा था कि कल रात 9 बजे तक बिजली हमारी नहीं बन रही थी। यहाँ से हम लोगों ने, जब पानी का लेवल कम हो गया मोटक्का पे, सारी स्थितियाँ काबू में हो गई, फिर हमने सोचा कि जनरेशन बढ़ा जाए, तो व्यवस्थाएं की, यहाँ के गेट बंद किए। उसके बाद 9 बजे से हमारी प्रथम मशीन चलने की वार्निंग चालू हुई, सायरन वायरन बजा के 9:15 बजे पहली मशीन चली और सारी मशीनें, 8 मशीनें हमारी 11 बजे तक पूरी हो गई थी। 8 की 8 मशीन 520 मेगावाट के लिए तैयार थी। उसके बाद वो 8 मशीन चली। अब उसके बाद जैसे कि SLDC से निर्देश आता है उस हिसाब से मशीनें चलती रहती हैं, कभी 7 मशीन, कभी 8 मशीन, जो भी उनकी आवश्यकता होगी उसके साथ चलेगी। पावर स्टेशन पूरी तरह से दुरुस्त है और बाढ़ को भी अभी हैंडल करने के लिए जो पीछे की बाढ़ आई है उसी प्रकार की बाढ़ तक हम अभी करने के लिए प्रॉपरली हैंडल है। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे कर्मचारियों की बहुत मेहनत, यहाँ की जनता की, उसी
इसी के लिए मैं सभी को धन्यवाद। कुल मिलाकर परियोजना प्रमुख श्री दीक्षित के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां ओंकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट ने कोविड के संकट काल में अपने सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया, वहीं नर्मदा की बाढ़ के जल प्रवाह को अपनी सूझबूझ से नियंत्रित प्रवाह के माध्यम से क्षेत्र को बड़ी त्रासदी से भी बचाया। ओंकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ रिपोर्टर ललित दुबे की खास रिपोर्ट।